जय हिंद। पीछे हम लोग 9th क्लास के जो हम लोग मैथ देखे थे, यानी मैथ टॉपिक हम लोग देखे थे, ठीक है ना। आज हम लोग के 9th क्लास के पेपर है जो कि टेस्ट हुआ है, और ये जो हम लोग का साइंस है, और साइंस में हम लोग का 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग कौन सा, वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा है, ठीक है ना। उसका हम लोग के जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आज हम लोग को इसको सिद्ध करना है, यानी बताना है इसमें कैसा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन है यहाँ पे है, तो लिखा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, यानी वाट किसका मात्रक है। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो वाट जब भी मात्रक होता है तो शक्ति का ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ए बी एक में कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति, इसमें से कोई नहीं। जो सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, सी नंबर शक्ति, तो इस शक्ति का ही हम लोग को राइट आंसर है, सी नंबर ही इस पे सही मात्रा, ठीक। सेकंड हम लोग क्या है, पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास अब क्या उस लड़का जब बैठा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है, तो बताए थे कि जो होता है हम लोग के एक स्थिर ऊर्जा है, जो इंसान बैठा है वो स्थिर ऊर्जा है, और चल रहा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो जो यहाँ हम लोग के इसमें 4 ऑप्शन है, गतिज है, स्थिर है, दोनों है कि कोई ऊर्जा नहीं। तो इसमें जो बी नंबर जाने यहाँ पे ऑप्शन है स्थिर ऊर्जा, तो हो जाएगा हम लोग के बी नंबर स्थिर ऊर्जा, क्लियर। थर्ड जो हम लोग के यहाँ पे गति ऊर्जा का, अब यहाँ पर समीकरण क्या होता है, तो गति का समीकरण बताया था के ई बराबर या के बराबर का हो जाता है 1/2 mv² बताए थे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम आप लोग के बता दिए, पढ़ाए भी थे कि के बराबर का होता है हम लोग के 1/2 mv² लिखवाए थे, या के ई बराबर, ठीक है। गति ऊर्जा को इसे व्यक्त करते हैं के से। तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा हम लोग का है यहाँ पे, तो ये हम लोग के ए नंबर ऑप्शन है, तो ये हम लोग का राइट आंसर जाएगा, ठीक है। फिर जो हम लोग का यहाँ पे होगा कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा, तो कमानीदार जो भी घड़ी है उसमें क्या होता है, स्थिर ऊर्जा होता है, ठीक है ना। वो चलती ऊर्जा नहीं होता है, वो स्थिर ऊर्जा होता है। कोई भी घड़ी है, ठीक है ना, कमानी वाला घड़ी जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग का स्थिर ऊर्जा होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लगातार थोड़ा चलता है घड़ी, किसी रुक रुक चलता है, यानी स्थिर ऊर्जा ही काम करता है, ठीक है। इसमें तो इसमें हम लोग जो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन हम लोग के 4 के, तो फर्स्ट जाएगा, क्लियर। गाइड में यहाँ पे है कि ऊपर उठाए गए हथौड़ी में, तो ऊपर जब हथौड़ी उठाते हैं तो उसमें कौन सा स्थिर ऊर्जा उठा लिए, तो स्थिर ना हो गया, उसको इधर उधर करेंगे तब ना होगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा, लेकिन सिर्फ कह रहा है उठाए, तो कौन सा स्थिर ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा 5 मामले का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि स्थिर ऊर्जा, तो हम लोग यही हो जाएगा, ठीक है। ये गतिज यहाँ पर अब हम लोग 6 नंबर यहाँ पे है कि कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी के 5 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य होगा। गाड़ी विस्थापन घोड़े द्वारा लगाया गया है बल की दिशा में हो। तो इसमें एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, जो कि फॉर्मूला हम लोग का W बराबर का था, हम लोग के यहाँ पे F था, कभी कभी F dB, क्योंकि विस्थापन D से भी करते हैं डिनोट, और यहाँ पर S से भी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे बल दे दिया है, फोर्स दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है, और यहाँ पे जो है ये 5 मिनट जो खींच रहा है, ये इसका हम लोग का विस्थापन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 20 जाएगा, 20 गुने हो जाएगा 5, यहाँ 5 ना है, तो 20 गुने 5 जूल का है, तो कार्य का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो फिर इसको समीकरण में रख के बता देना है, तो देखना है 20 गुने 5 यहाँ पे जूल कौन सा है, तो देखो 20 गुने 5 जूल, बी नंबर इसमें राइट ऑप्शन है यहाँ पे, तो हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर, यहाँ पर बी नंबर ही बनेगा, ठीक। अब 7 में हम लोग कहा है कि बल और विस्थापन सदिश राशि है, और कार्य देख बल और जब विस्थापन होता है वो सदिश राशि है, क्लियर है, लेकिन बल जो है वो अदिश राशि है। इसलिए जब सदिश राशि में अदिश राशि गुना करते हैं तो हमेशा अदिश राशि मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, हम लोग का एक अदिश राशि है, यानी बी नंबर इसका ऑप्शन रह जाएगा, क्लियर, बी नंबर जाएगा। 8 के है यहाँ पर कि पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थिर ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह की मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखना है यहाँ पे, तो माना यहाँ पे जैसे हम लोग 8 नंबर यहाँ पे 8 नंबर में इसमें पहले देंगे हम लोग के एच कितना हम लोग के 2 मीटर है, यानी पी कितना है, इस हम लोग का 98 है। अब यहाँ पर गुरुत्व कितना है, जी में का होता है गुरुत्व त्वरण कितना हम लोग का 98.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखना, ये होता है, ठीक है ना। ये पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है ये इतना ही होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या होता है m बराबर पीई बटा यहाँ पर GH, ओके। तो पी कितना हम लोग के है, तो यहाँ पर 98.9.8 है, जी कितना, सॉरी यहाँ पर पी कितना हम लोग का है, यहाँ पर 98 ना है, तो सिर्फ 98 रहेगा, जी कितना हम लोग का 98.8 है, ठीक है। और यहाँ पर गुना यहाँ पे एच कितना हम लोग के 2 है, ठीक है।
तब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 98 गुने 10 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 98 गुने 2 हो जाएगा। तो 98 से 98 कट गया। ये 10 हम लोग का है, तो 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी इसका 5 आएगा। तो 5 में कौन सा हम लोग का है, 5 यहाँ पर केजी आएगा। तो यहाँ पर 5 केजी, तो 5 केजी कौन सा इसका ऑप्शन है, तो 5 केजी हम लोग जो ऑप्शन इसमें है सी नंबर है, तो इसका हम लोग का 8 नंबर का सी नंबर ही राइट आंसर जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएंगे 9 में। 9 यहाँ पे है कि बराबर द्रव्यमानों के दो पिंड क्रमशः फ्री भी, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मतलब वेग होता है, और यहाँ पर 2 के वेग से चल रहा है तो उसके गतिज ऊर्जा, तो देखो गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि लिखा है फॉर्मूला गतिज ऊर्जा क्या है, इसको बैठाएंगे तो कहा जाए के बराबर 1/2m। यहाँ पर अब देखो भी का मान डबल दिया है, एक 3 दिया है और एक कितने हम लोग दिया है, और इसका हम लोग को अनुपात करना है, तो अनुपात करना है तो v², ठीक है, मानो यहाँ फिर कर दो के बराबर 1/2m v²। ओके, यहाँ पर पहले का दिया हम लोग के 3 देखना, यहाँ पे दे दिया है 3 हो जाएगा 3v, नीचे का हो जाएगा हम दिया है 2v, मानो 20 से भी खत्म हो गया तो क्या हो गया 9/4 आया नहीं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 9/4, कितना आएगा 9/4। तो बताओ 9/4 कौन इसमें है, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है उसमें ए नंबर जाएगा, यानी एक हम लोग का राइट मार देंगे, ये ऑप्शन निकल जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है। 10 में हम लोग का है, 10 यहाँ पे दे दिया है कि 2 केजी के पिंड, 2 केजी के एक पिंड का संवेग, संवेग कितना हम लोग 6 मात्रक है, तो गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा इसमें निकाल देना है। ठीक है, 10 नंबर में। अब देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर कैसे बनेगा, हम लोग के बराबर p² बटा यहाँ पर 2 p² मतलब संवेग होता है, तो यहाँ पे देखना, अब देखना p² तो संवेग कितना दे दिया हम लोग, कितना में यहाँ पे 6 मात्रक दिया है, तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर और बटा 2 गुने m का वैल्यू, द्रव्यमान कितना हम लोग को 2 दिया है, 2 की द्रव्यमान होंगे 2। अब क्या करना है हम लोग को, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा 36 बट्टा यहाँ पे 2 गुना 4 कटेगा तो 4 9 36 9। अब इसमें क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे तो 9 जूल। ठीक है, तो इसमें 9 जूल कौन सा ऑप्शन हम लोग का है, तो यहाँ पे हम लोग का सी नंबर जो है 9 जूल, इसमें हम लोग को सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा 9 जूल जाएगा। चलिए आप 10 नंबर 11 में यहाँ पे है कि कार्य को केवल दिशा होती है, कि दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो भाई 33 का हम लोग जाएगा बी नंबर। ठीक है, आ रहे हैं तो इधर पढ़ा रहे हैं तो इसमें कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या है हम लोग के 12 का हम लोग का है कि यहाँ पर जूल मात्रक है, किसका, तो जूल 2 का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बताइए के थे, तो इसका जो ए नंबर राइट आंसर है 12 का ए जाएगा। ठीक है ना, कार्य और ऊर्जा ये पढ़ा दिए। ठीक है, कह रहे हम लोग है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुल्ली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य। अब समझिए, इसे मानो कोई कुल्ली है, तो अपने सिर पर 20 केजी का कोई बोझ उठाया है, बक्सा ले कोई 36 प्लेटफॉर्म में चल रहा है, मानो सीधे चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है यहाँ चल रहा है, तो 50 मीटर चलता है, 50 मीटर दूर चल रहा है। ठीक है ना, तो गुरुत्व बल मानो इसका इससे प्लेटफॉर्म में ऐसे चल रहा है, तो चल रहा है तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो अब इसका हमें यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कार्य कितना है, तो कार्य बराबर क्या होता है बबुआ, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू एस होता है, बताए थे। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो इस कितना हम लोग जीरो रखते हैं ना, कॉस का मान बताए थे, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू एस, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू बराबर यहाँ पे 0 शून्य हो जाएगा, डब्ल्यू शून्य हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा हम लोग हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, यानी 13 का जो हम लोग का है ये डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 13 कौन सा हम लोग डी नंबर जाएगा राइट आंसर। क्लियर, यहाँ बन गया 13। अभी हम 14 के 14 जो हम लोग के यहाँ पे है, यह है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, तो अब देखो कल उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, कि उसका भार दुगुना हो जाएगा, कि उसके गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगी, कि उसकी गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है वो चौगुना हो जाएगा। तो इसे चौगुना हो जाएगा, आप समझे बता रहे हैं। इससे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है ना। अब इसमें दिया है 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो अब मानो इसका जो मान है भी का मान ये 2 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मानो हम लोग हो जाएगा यहाँ 2 गुना है, तो 2 गुना में तो क्या होगा 2 बट्टा यहाँ पे 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा 4, 4 बट्टा 1, तो कितना हो गया 4:1 हो गया, यानी 4 गुना हो गया, कितना होगा हम लोग का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग कौन जाएगा, हम लोग का 14 का हम लोग जाएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा 14 का हम लोग का ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ये हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड 3, ठीक है ना, वेग और 2 वेग से 4 से चल रहे थे, इसी के अनुपात यानी गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। ठीक है,
पे अनुपात का निकालना हम लोग को देखना है, ठीक है। अब इसका अनुपात में हम लोग ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 mv², एक वही हो गया, एक 1/2 mv² ये हो गया, वह हाफ हाफ खत्म, एल खत्म। अब v का मान 2 दिया है, 2 पहले दिया है 3, तो 3 दिया तो हो जाएगा 3 बटा, और नेक्स्ट दिया हम लोग कौन सा यहाँ पे 2 दे दिया 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे मतलब v का मान है, ठीक है, तो 9 बटा जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 9:4। तो इसमें कौन सा 9:4 में देखना है इसमें, तो 9:4 जो 15 का हम लोग का है ए नंबर, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का ए जाएगा, ठीक है ना, 15 कौन सा हम लोग ए जाएगा, ठीक है। सुनने हम लोग का है कि कार्य जो बल एक विस्थापन का गुणनफल होता है, तो कार्य और जो होता है ना बल विस्थापन का गुणनफल, तो हमेशा क्या होता है अदिश राशि होता है। क्या है, क्योंकि बल और विस्थापन, सॉरी यहाँ पर दो चीज यहाँ पर जो हम लोग का है, तो बल और विस्थापन क्या है सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या अदिश राशि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों जब सदिश अदिश गुना होता है तो क्या होता है अदिश राशि, ठीक है। तो 16 का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का अदिश राशि, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर जाएगा, तो बी नंबर मार दिया, ठीक है। यहाँ पे 17 का हम लोग का 17 में यहाँ पे है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी ऊर्जा हो जाती है। अब क्या आधा करने पर क्या हो जाती है, तो इसे यहाँ पर तो 17 यहाँ पर हम लोग जो 17 है इसका हम लोग क्या हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है, तो आधा दे दिया है इसका, ठीक है। कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा में क्या होता है, ठीक है, तो आधा मतलब क्या होता है 1/2, तो कितना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना 1/4 आएगा, तो कितना जाएगा 1/4, यानी चौथाई आएगा यहाँ पर। तो कौन सा हम लोग हो जाएगा, इसमें चौथाई है, इसमें डी नंबर, तो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, ठीक है ना। 17 का 18 हम लोग के यहाँ पे है 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी तब इसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो माने के बराबर 1/2 mv², ठीक है। ये जो इसका है ना ये 1 दे दिया है, ठीक है ना, 1/2 अभी एम का मान नहीं दिया है यहाँ पर, तो छोड़ देंगे, यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे v², ठीक है, क्योंकि एम का मान दिया ही नहीं है तो लिखेंगे कहाँ से, तो एम का मान हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा v² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 2 आएगा, और 2 आएगा तो यहाँ पे v निकालना है, तो v बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 2, तो 2 होगा तो रूट से कितना बाहर निकलता है 1.4, कितना 1.4 निकलेगा यहाँ पर, तो 1.4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कौन सा 1.4 मीटर पर सेकंड इसमें, तो यहाँ पे देखना सी नंबर इसका राइट आंसर है, इसमें सी नंबर ही मारना, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा 18 का, ठीक है। अब अनाइस हम लोग अनाइस में यहाँ पे 30 kg लोहे के एक गोले तथा 10.5 kg एल्यूमिनियम के एक गोले को व्यास बराबर दोनों गोले के किसी मीनार से एक साथ गिराया गया है, तो जब गोले पृथ्वी के 10 मीटर ऊपर है तब उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो उसका त्वरण भाई क्या होगा समान होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। उसका त्वरण कितना हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि जब यहाँ व्यास क्या है बराबर है, तो इसका जो हम लोग का त्वरण है क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर मारना, इसमें कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अब 20 नंबर 20 में यहाँ पर कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होती है वेग, तो माना यहाँ पर के बराबर वेग कितना है 3 गुना है, तो 1/3 है, तो करेंगे स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 या कितना जाएगा कितना आ जाएगा गुनी, तो गुनी में आ गया, तो कितना 9 गुनी कौन सा हम लोग इसमें, हम लोग 20 के 9 गुनी कौन सा हम लोग सी नंबर है, तो इसका लगाना हम लोग का सी नंबर राइट आंसर 9 गुनी हो जाएगा, ठीक है। 21 का हम लोग क्या है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को कितना यहाँ पर 5 सेकंड लिखा था, यानी कि 55 लिख दिया, ठीक है ना। इसको 5 सेकंड लगता है, तो उसकी शक्ति, तो शक्ति क्या होता है हम लोग का शक्ति मतलब क्या होता है P बराबर डब्ल्यू का आता है T होता है, T होता है, तो डब्ल्यू कितना दे दिया हम लोग का 2500, 2500 तो 5 से काटना का जाएगा पड़ जाएगा हम लोग का 50-25 आ जाएगा 500, और इसको हम लोग किलो में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 1000, तो भाग कर देंगे सिंपल, तो कितना जाएगा 0.5 से इसका बस क्या के डब्ल्यू यानी किलो वाट, ठीक है ना। तो किलो वाट कौन सा हम लोग का डी नंबर है, इसमें देखना है 21 डी, इसका 21 के डी जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। 22 में हम लोग छत पर दौड़ते हुए बालक में, तो छत पर जब बालक दौड़ते हैं उसमें क्या है स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों है, क्योंकि जहाँ घूमेगा दौड़ रहा है मान ऐसे से दौड़ेगा तो रुकेगा वहां पर क्या हो जाएगा स्थिर जाएगा, चलेगा क्या हो जाएगा गतिज हो जाएगा, इसलिए दोनों ऊर्जा होगा, ठीक है ना। सी नंबर जो इसमें है कि स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, तो सी नंबर जाएगा, ठीक है। 22 का 23 में जो हम लोग यहाँ पे कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान एक पिंड 23 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो जमीन पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग के, और एक और क्वेश्चन था
चलिए यहाँ बनाते 23 नंबर बना रहे हैं। पीई बराबर क्या होता है, पीई बराबर यहाँ पर एम जी एच, क्योंकि तीनों दिया हुआ है तो यहाँ पर अभी ना हम लोग के यहाँ पर एम कितना है 10 गुने, अब जो द्रव्यमान कितना है तो बताए थे कितना 9.8 बताए थे, अभी लिखे हुए थे पिछला में 8 गुने यहाँ पे, अब ऊंचाई कितना है 10, अब ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100, अब 100 गुना यहाँ पर 9.8, अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 980, एक दशमलव यहाँ पे एक अंक बाद एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना जाएगा 980 आएगा, और 980 हम लोग का कौन सा जाएगा जूल, तो 980 जूल, तो बताओ कौन सा हम लोग किसका ऑप्शन है, तो 980 जूल यहाँ पे सी नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी नंबर जाएगा, यानी 23 का राइट आंसर सी नंबर ही हम लोग जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। आ जाएंगे यहाँ पर 24 नंबर, 24 यहाँ पर कि द्रव्यमान एम के कण के का संरेखी रेखीय कण का रेखीय संवेग पी, तो उसकी गति ऊर्जा का होगा, तो गति ऊर्जा उसमें क्या होता है, उसका गति ऊर्जा 24 का फॉर्मूला ही होता है यहाँ पे, 24 का जो यहाँ पे है लास्ट में है पी स्क्वायर बाई 2 ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका लाएगा डी नंबर। ठीक है, तो 24 की डी लगा देना बस क्लियर। यहाँ पे 25 जो हम लोग के यहाँ 25 में है यहाँ पे कि 1 kg और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, तो उनके संयोगों का अनुपात ज्ञात कर देना है 25 में। यहाँ पर तमानो यहाँ पे इसका द्रव्यमान दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पी बराबर यहाँ पे रूट अंडर 2 को दिया हम लोग के यहाँ पे 2 कौन सा पहले यहाँ पर 1 ग्राम, तो 1/4, अब बताओ निकलेगा कितना जाएगा, तो इसमें निकलेगा तो 1/2 आएगा, तो कितना हम लोग हो जाएगा 1/2, यानी कितना हम लोग हो जाएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 कौन सा है, तो इसमें 1/2 हम लोग का सी नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का ये सी नंबर जाएगा, कौन सा हम लोग का 25 का सी जाएगा। क्लियर। 26 को देखेंगे, 26 में है कि ऊर्जा का वैसायिक मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, सबको मालूम है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा 26 का। ठीक है, 27 का है कि स्प्लेंडित कमानी द्वारा धारिता ऊर्जा क्या होता है, स्थिर ऊर्जा होता है। ठीक है ना, स्थिर ऊर्जा ही स्प्लेंडित कमानी द्वारा होता है। ठीक है ना, मतलब कमानी जो हम लोग के लेग ताने हुए है तो उसमें स्थिर है, छोड़ेंगे तब गति होगा, तो क्या होगा हम लोग का स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना, कमानी मतलब का अति ध्वंस होता है। ठीक है ना, स्प्लेंडित होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन जो कि था यहाँ पर 28 में यहाँ पे कि 1 मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और का मान, ठीक है ना, और कौन सा निकालना है यहाँ पे कार्य निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी एच। एम का वैल्यू कितना हम लोग को दे दिया है, तो पहले यहाँ पे एम हम लोग को 10 दिया है, तो 50 गुने और यहाँ पे 10 गुने यहाँ पे कितना है 100, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 5 के 5 जाएगा हम लोग का 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इतना हम लोग का जूल आएगा, तो कितना होगा हम लोग पर कितना 5 पर 4 को 0 जूल, कौन सा हम लोग जाएगा यहाँ पर सी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हम लोग के सी हो जाएगा। 28 से कौन सा हम लोग का ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सी नंबर जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन 29 जो हम लोग क्या है 10 के ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो जमीन पर पहुंचने के समय उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इसका ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है ना, तो वही हम लोग का फॉर्मूला रहेगा जो हम लोग ये बनाया था 980 वाला, ये वाला सेम इसी पर बनेगा। ठीक है ना, सेम ये फॉर्मूला यही रहेगा, यानी जो हम लोग होगा 29 का सेम यही रहेगा। ठीक है ना, तो 29 का हम लोग कौन से जाएगा डी नंबर पर जाएगा। ठीक है ना, 29 कौन जाएगा हम लोग को डी नंबर पर जाएगा। ठीक है, डी लगा देना। ठीक, 30 हम लोग दो गोली ए और बी जिसका द्रव्यमान क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम है, तो एक लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही है, तो लक्ष्य की ओर, तो ए गोली बी के अपेक्षा अधिक बनेगी, नहीं गोली बी गोल ए के अपेक्षा अधिक बनेगी भेजेगी, मतलब कि जो ज्यादा होगा तो ना दूर तक जाएगा, जो नजदीक तो माने 1 किलो के है, ठीक है ना, एक आधा किलो के है, तो कौन बेसी दूर तक छेड़ेगा जाएगा, तो 1 किलो वाला। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा दूर तो द्रव्यमान ज्यादा होता है, ज्यादा जाएगा, तो इसमें कौन सा हम लोग को जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, यानी हम लोग को डी नंबर इसका रह जाएगा। ठीक है, 30 के कौन सा हम लोग का 30 का। अब 31 का हम लोग का है कि यदि दो मनुष्य 15 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट तक 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पिंड को किया गया कार्य दोनों मनुष्य दोनों समान होगा, जब एक के साथ जा रहा है तो समान ना होगा क्या, एक समान हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सी लगा देना। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग पी है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2 हम बताइए कि होते हैं, तो फॉर्मूला यही होता है, यानी इसका 32 का डी जाएगा। 33 जो है यहाँ पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, तो गति ऊर्जा क्या होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर हम लोग को यही जाएगा 33 का। ठीक है,
34 में हमने कहा कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संचक्र में परिवर्तन होता है, क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, यानी 34 का भी हम लोग यही जाएगा। ठीक, 35 जो हम लोग का है, 35 में कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, कर्जा संरक्षण नियम कहलाता है, यानी इसका 35 का ए नंबर राइट आंसर जाएगा। क्लियर। 36 का है कि कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तन होता है, क्या चीज में, तो रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में होता है, जब जलता है तो रासायनिक ऊर्जा होता है और उसमें से ताप निकलता है, आग निकलता है तो तापीय ऊर्जा होता है। ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर जाएगा। ठीक। 37 का होगा आपस में दोनों तलहटी रगड़ने पर परिवर्तन होता है, क्या होता है, तो मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में होता है, यानी इसका बी नंबर जो राइट आंसर है, मांसपेशीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा में यानी ताप ऊर्जा में होगा, तो इसका बी नंबर जाएगा। 38 का हर्स पावर एचपी का क्या होता है, तो एचपी जो होता है शक्ति के मात्रक होता है। ठीक है ना, यानी क्या होता है, हम लोग के शक्ति में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शक्ति ही जाएगा 38 का। 39 का है यहाँ पर कि 1 एचपी कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ये बताए थे, तो इसका कौन सा हम लोग के राइट आंसर ए नंबर जाएगा, 746 वाट। ठीक है। 40 में हम लोग के चार्ट चंदा इकाई है, क्या इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई होता है, चार्ट चंदा जो इकाई होता है ये ऊर्जा का होता है, यानी हम लोग कौन सा हम लोग को यहाँ पे जाएगा, तो 40 का हम लोग के ए नंबर ऑप्शन जाएगा। क्लियर है हम लोग का। बाकी हम लोग को जो इसमें सब्जेक्टिव यहाँ पे है, तो जो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव है उस किताब में का है, जो टेस्ट लिया गया था, ताकि ऑब्जेक्टिव बन गया आज के वीडियो में। आज के लिए क्लास नहीं पढ़ेगा, आज के लिए क्लास जय हिंद।